हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ बिल्कुल। तो आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो सपना के ऊपर है। सपना के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लगातार कमेंट्स सपना को बहुत सारा इस तरीके के किए जा रहे हैं। मेरी वीडियोस पे भी कुछ कमेंट्स आए थे तो मैं इनका सभी का रिप्लाई देने वाली हूँ यहाँ पे मेरी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो गाइस, यहाँ पे सपना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस समय कोई छुट्टी का सीज़न तो चल नहीं रहा है। जिस तरीके से सपना गाँव में रिश्तेदारों के इधर उधर घूम रही हो, तो आरू आरूही के पढ़ाई का क्या हो रहा है? घर तो बर्बाद कर ही दिया है, अब आरू आरूही के पढ़ाई के पीछे पड़ गई है। अगर इसी तरीके से लेकर के घूमेगी तो आरू आरूही की पढ़ाई का क्या होगा? क्योंकि बच्चों का बेसिक मजबूत होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि क्या सिर्फ छुट्टियां में ही लोग रिश्तेदारों के घर जाते हैं? कोई भी फंक्शन हो, त्योहार हो, पूजा हो, पाठ हो, अगर किसी के घर में है, उन्होंने बुलाया है, तो क्या इंसान वहाँ पे जाता नहीं है? क्या 2-4 दिन की छुट्टी ले लेने से पढ़ाई बंद हो जाती? क्या हुआ? सॉरी गाइस, मेरे बेटे ने पानी मांग लिया था तो मैं पानी देने चली गई। तो हाँ, मैं यही बोल रही हूँ। तो क्या इससे, अगर 2-4 दिन के लिए कोई कहीं चला गया है, तो क्या इससे पढ़ाई खराब हो जाएगी? कैसे पढ़ाई का नुकसानी हो जाएगा 2-4 दिन कहीं जाने आने से? एक बच्चे को माँ बाप, जितना भला बच्चों का माँ बाप चाहते हैं ना, उतना कोई नहीं चाह सकता है। उनको पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। और अब तो यहाँ पे सपना माँ बाप दोनों का ही किरदार निभा रही है। ओके बेटा, ओके, पी लिया, ओके। तो उसको अपने बच्चे का बुरा भला पता है, उसको पता है। अब जब वो गाँव गई है तो लोग इस तरीके का ट्रोल कर रहे हैं कि यार इसके गाँव वाले कैसे हैं, पत्तलों पे बैठ के खाना खा रहे हैं। अब तो ज़माना कितना बदल गया है। अब तो गाँव हो या शहर हो, हर जगह खाना मतलब देने वाले, परोसने वाले, जिस तरीके से बफे सिस्टम चल गया है, तो है अभी भी इसके गाँव में पत्तलों पे ही बैठा के खिलाया जाता है। कितनी गंदगी है। सपना इस किस तरीके का लैंग्वेज का यूज करती है, जबकि उसके ससुराल में तो कभी भी नहीं देखा न को मिला। ससुराल पक्ष में किसी की भी घर गई होगी तो इस तरीके की चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो मैं बताऊं कि वो उसका पर्सनल मैटर है, वो उसका घर है, उसको उसका बोलते हैं ना, हम विदेश में भी रह लेते हैं पर हमारा कुछ भाषा होता है, कुछ लैंग्वेज होती है जिसका यूज हम अपने में कहीं पे भी रहें उसी भाषा का यूज करते हैं, क्योंकि हम बचपन से उसी भाषा का यूज किए होते हैं। हम उसी भाषा में कंफर्टेबल होते हैं। हमें लाख इंग्लिश आते हो, पर अगर अभी हमारे दादा दादी, चाचा नाना कोई ऐसे मिल जाते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो हम उनसे हिंदी में ही बात करते हैं, ना कि इंग्लिश झाड़ते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे इल्ज़ाम जो हैं कि सपना के ऊपर लगातार लगाए जा रहे हैं। सपना को कहा जा रहा है कि यही आज़ादी तो सपना को चाहिए था, जिसकी वजह से सपना ससुराल छोड़ कर के हटी। आज आरू इतने पतले-पतले हो गए हैं। सास-ससुर के पास थे तो सास इतना ख़्याल रखती थी बच्चों का, बच्चे भी इतने मोटे हेल्दी थे, बच्चे दोनों पतले हो गए हैं करके बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रख रही है सपना। क्योंकि सपना का घूमना, टहलना, मटकना, सपना को यही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और मैं बताऊँ आप लोगों को कि सपना का जो वीडियोज़ है ना, वो थोड़ा लेट आता है। 2 दिन 3 दिन लेट ही डालती है वो वीडियो, क्योंकि जब से उसके साथ इतने सारे हादसे हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। जब भी वो पुलिस कंप्लेन की थी तो उन लोगों ने बोल दिया है कि आप ये काम करो, पर आप जो भी वीडियोज़ ब्लॉग डालते हो, वो आप 2 दिन 3 दिन बाद डालो। क्योंकि वो वीडियो ब्लॉग डालना बंद नहीं कर सकती। उसी से उसके बच्चों का, उसका भविष्य, उसका रोज़ी-रोज़गार सब कुछ वही है। तो वो तो बंद नहीं कर सकती है, लेकिन 2-3 दिन बाद डाले, क्योंकि शायद उसको कुछ लोग थे जो उसको फ़ॉलो कर रहे थे। उसकी चीज़ें जो हैं वाईटी पे उसके बताने के पहले लीक हो जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? जब उसने गाड़ी लिया तो वो चीज़ें जो थी पहले ही वाईटी पे लीक हो गई थी। उसका जब गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ, ये बात भी वाईटी पे पहले ही लीक हो गई, जबकि सपना ने तो 15-20 दिन उसके घर का पूजा पाठ होने के बहुत दिन बाद सपना ने बताया, लेकिन वाईटी पे पहले ही। तो इसके लिए सपना अपने वीडियोज़ ब्लॉग को थोड़ा लेट लेके आती है, लेकिन लोगों का कहना है कि इसका तो घूमने टहलने में मन लग रहा है, अब ये ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं कर रहा है। ये जिस तरीके का ब्लॉगिंग दिखाती थी अब दिखा नहीं रही है, नाला नुकड़ा रोड, ये सारी चीज़ें दिखा रही है, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यार उसकी ज़िंदगी वही है तो वही चीज़ें दिखाएगी ना। जब वो रोना-धोना करके वीडियोज़ दिखाती है,
तो लोग कहते हैं कि हर समय सिंपैथी खेलती रहती है, हर समय रोना गाना दिखाती है। इसकी वीडियो से तो नेगेटिव वाइब्स आती है, इसकी वीडियोस देखने का मन ही नहीं करता है। ये रो गा के व्यूज़ लेती है, अच्छे वीडियोस डालती है, सिर्फ रोना धोना नहीं करेगी तो इसकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे। इस तरीके के कमेंट्स आप लोगों ने भी देखे होंगे करके, किस तरीके के आते हैं। तो पॉजिटिव कोई चीज़ अगर मतलब ये सारी चीज़ें डाल रही है तो भी लोगों को प्रॉब्लम है। अब अगर उसके घर में हंसी खुशी कहीं आई गई ये सारी चीज़ें दिखा रही है तब भी लोगों को प्रॉब्लम है। तो आखिर वो दिखाएगी क्या? उसकी ज़िंदगी में जो चल रहा है वही तो वो दिखाएगी। उसकी ज़िंदगी में यही सारी चीज़ें चल रहा है, फिर भी वो रोना गाना उसकी घर जो भी उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो दिखाना बंद कर दी है। शायद इन्हीं कमेंट्स की वजह से ही, इन्हीं लोगों के बोलने की वजह से ही उसने ये सारी चीज़ें, वो सिर्फ अच्छी चीज़ें ही दिखाने की कोशिश करती है। अब वो कहीं यही सारी चीज़ें दिखाएगी ना, कहीं आएगी जाएगी, लेकिन वो सारी वीडियोस को भी वो 2 दिन 3 दिन बाद डालती है, क्योंकि उसके लोग उसको भी फॉलो करना चालू कर दिए थे। उसको फॉलो की वजह से उसके साथ जो हादसे जो चीज़ें हो रही थी वो बहुत डर रही थी, क्योंकि उसने बोला भी था कि उसको मारने की बहुत तरीके की धमकियाँ मिली हैं, तो उससे वो डरती है करके, तो इसलिए वीडियोस ब्लॉग लेट लेके आती है। उसका वीडियोस ब्लॉग आता डेली है करके। अभी आप देखे होंगे कि कहीं वो शादी में गई थी तो उस पर भी लोगों ने ट्रोल किया कि बड़ी गंदगी है, अनपढ़ लोग हैं इसके घर में, पढ़े लिखे नहीं है, ससुराल में थी तो इतने अच्छे से रहती थी, इतनी अच्छी थी करके, यहाँ आ गई इसके मायके के सारे परिवार गरीब है। इस तरीके की चीज़ें क्या बोलना सही लगता है? सबकी अपनी ज़िंदगी होती है ना, कुछ सबके सब तो अमीर ही नहीं है, अमीरों में भी बहुत अमीर लोग हैं। अंबानी है तो क्या सब अंबानी हो जाएगा? अब उस पे ट्रोल लोग कर रहे हैं कि इसकी वीडियोस में नीतू नहीं दिखाई दे रही है। नीतू यानी कि उनकी जो भाभी, उनकी भाभी का नाम नीतू है। बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था लखन भाई की पत्नी नीतू को लेकर के। कुछ लोगों ने ट्रोल किया था कि नीतू जब सूरज भाई का उसने वीडियो वो लीक किया हुआ था, ऑडियो, तो उसमें सूरज जब सपना को पीट रहे थे तभी उन्होंने बोला था कि तुझे क्या लगता है कि मैं नीतू नहीं हूँ, मैं तुझे नीतू बनने का मन है, तू नीतू बनना चाहती है और मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मैं वो तो नीतू बनने की कोशिश मत कर। जिस पे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो गया था कि अरे यार सूरज ने तो नीतू का नाम लिया, यानी कि नीतू और लखन को वो लोग पहले से जानते थे। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि वो नीतू लखन, वो वाले नीतू लखन नहीं थे, इनकी भी भाभी का नाम नीतू ही है। बाद में सपना को भी पता चल गया कि ये लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था, उसने खुद ही बताया कि मेरी भाभी का नाम नीतू है। अब नीतू को भी लोग कर रहे हैं कि सपना जो है, नीतू तो इसकी वीडियोस में ब्लॉग में नहीं दिखाई देती, अब ये अपना ससुराल का घर तो बिगाड़ ली है, इसका घर तो तहस नहस कर लिया है, अब ये मायके के घर के पीछे पड़ गई है, भैया भाभी के ही रिश्तों को खराब कर देगी। यार मुसीबत में दुख में अगर क्या भाई ने साथ दे दिया तो क्या इससे भाभी का घर बिगड़ जाता है? ससुराल का तो कोई है ही नहीं उसके साथ खड़ा, अगर मायके का भी नहीं कोई खड़ा होगा तो कैसा लगेगा उसको? वो बिल्कुल ही अकेली नहीं हो जाएगी? तो ऐसे टाइम में तो फर्ज बनता है ना मायके वालों का, माँ बाप भाई बहन जो है, खुद सामने से खड़े हो जाए, कि उसको कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि यार अपनी बेटियों में और अपने जो पिन्नू है उसके भैया भाभी के बच्चे, उनमें बहुत भेदभाव करती है, अपने बच्चों को आप कह के बुलाती है, लेकिन अपनी जो पिन्नू है उसको तू कह के बुलाती है। अपने बच्चों के साथ तो कभी इस तरीके से तू नहीं कही। आरोही आप आओ, आरोही खा लो, आप शब्द का यूज करती है, लेकिन अपने भाई के बच्चों को तू शब्द का यूज करती है। तो बच्चों को तो आप ही कहना चाहिए। अब क्या बोला जाए यार, इसको तो मैं यही बोलूँगी कि बोलते हैं ना कि इंसान को जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो उसमें बस मुझे कमी ढूँढनी है, कैसे मैं कमी ढूँढूँ, कैसे निकालूँ, कैसे उस इंसान को गलत ठहराऊँ। यहाँ तो सिर्फ गलत ठहराने वाली बातें हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें सही है, इस तरीके का सपना के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ऐसे कमेंट करना? क्योंकि अब जब लोगों के पास कुछ भी नहीं है सपना को ट्रोल करने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि रोना धोना वो अपने वीडियो ब्लॉग में दिखा नहीं रही, जैसा कि लोगों ने बोल दिया कि मत दिखाया करो, जबकि उसको दिखाना चाहिए। लोग यहाँ पे उसकी ये सारी चीज़ों को देख के परेशान हो गए कि हर टाइम रोती रहती, हर टाइम अपनी परेशानियाँ गिनाती रहती। तो जो इंसान इस स्थिति से गुजर रहा है उसका क्या होता होगा?
वो इंसान तो गुजर रहा है ना, देखने में जब तकलीफ हो रही है तो सोचो जो उस स्थिति से गुजर रहा होगा उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। कहते हैं ना, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। बोलने वाला तो बोल देता है, लेकिन जो कर रहा है, जिसके ऊपर बीत रहा है, उसको ही समझ में आता है। तो सपना को, मुझे ऐसा लगता है कि सपना को अपनी वो ज़िंदगी, जो उसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम, परेशानी जो भी चल रही है, जो भी चीज़ें फेस कर रही है, उसको भी वाईटी पे लाना चाहिए, उसको भी दिखाना चाहिए। अगर उसकी ज़िंदगी का सुख, खुशी, अच्छी चीज़ें शेयर करने का उसको हक है, तो शायद उसको अपनी परेशानी, प्रॉब्लम भी शेयर करने का यहाँ पे हक है। और बच्चों को लेकर ट्रोल करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो अपने बच्चों की सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट्स है, क्या बोलते हैं उसको, माँ और बाप दोनों ही है। तो उसको अपने बच्चों के भविष्य का हमेशा ही चिंता रहेगा, क्योंकि उसने जब भी कोई वीडियोस रहा है, ब्लॉग रहा है, हमेशा से उसने यही कहा है कि मुझे मेरी बेटियों के लिए जीना है, मेरी बेटियों के भविष्य के लिए जीना है, उनके लिए मैं सब करूँगी, मैं माँ बाप दोनों ही बन के दिखाऊंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात पे उसको ट्रोल करने जैसा है, कि अगर वो कहीं गई है तो उससे उसके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, या छुट्टियाँ लेके गई है तो पढ़ाई लिखाई खराब हो रहा है। नहीं, वो उसको अच्छे से पता है कि किन चीज़ों से उसकी आरू आरूही की ज़िंदगी बर्बाद होगी, किस चीज़ों से आरू आरूही की ज़िंदगी बनेगी। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज का मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।